तो उसमें जितने गंदगी रहती है सब किनारे आ जाती है और वह जल प्रदूषित हो जाता है। अगर जल का प्रवाह बहुत तीव्र है तो वो गंदगी कहीं टिक ही नहीं सकती। तो जब भी उसमें प्रवाह, गुरु की कृपा से ही जीवन में प्रवाह प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने पद्मश्री परम पूज्य सदगुरु सरकार श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज को सुने हैं और इस वीडियो में आगे भी आप सुनेंगे। आप लोगों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। यह वीडियो गुरु पूर्णिमा के दिन पद्मश्री गुरु सरकार के आशीर्वचन का अंतिम भाग है, जो 2022 का अंतिम भाग है। आप लोगों को बता दूं कि सदगुरु सरकार उन्हीं लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं जिनके मन में जो चलता है और गुरु स्थान पे पूछने पहुंचे रहते हैं। वे कहने लगते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि मेरे मन में जो चल रहा था, जो शंका था, जो संशय था, उसी का गुरु जी ने अपने आशीर्वचन से समाधान किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दर्शन और गुरु जी का आशीर्वचन सुनने के बाद पूरे 1 वर्ष तक शरीर में ऊर्जा रहती है और मन सकारात्मक रहता है। और दोनों नवरात्र के बाद लोग जो गुरु जी का दर्शन करते हैं वो संपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आप लोग सुने गुरु जी को। टेंशन, अवसाद और ये नकारात्मक सोच, यह जो है व्यक्तित्व को समाप्त कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरुदेव की आवश्यकता होती है। गुरुदेव जो है वह हमें आध्यात्मिक मार्ग भी दिखाते हैं और भौतिक मार्ग भी। जब व्यक्ति चौराहे में फंस गया तो उसमें इस मार्ग से चलो, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उसको गतिशील बनाता है, प्रवाहमान बनाता है। आप देखते हैं तालाब बंधा रहता है तो उसमें गंदगी रहती है, वो उसमें दुर्गंध आने लगती है। गढ़ही है, पानी गढ़ही में एकत्र रहता है, प्रवाह नहीं रहता तो गढ़ही का पानी गंध आता है। परंतु जो प्रवाहित नदी है, जिसमें प्रवाह होता है, गतिमान होता है, उसमें गंदगी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह गंदगी को वह प्रवाह समुद्र में ले जाता है। वो गंदा जब गुरु के शरण में आता है, गुरु के चरण में आता है, गुरु का वंदन करता है, गुरु का दर्शन करता है, तो वो जो नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक सोच में बदलने लगती है। जब सकारात्मक सोच आ जाती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र का निर्माण होने लगता है। परिवार को व्यवस्थित, बच्चों को ठीक रखने के लिए क्रोध जरूरी है। भगवान को धूप, अगरबत्ती दान, गरीब को दान, पुस्तकी दान, पुस्तकी सहयोगा, कपड़ा का सहयोग करना किसी गरीब का, तो लोभ भी जरूरी है, 10 पैसे होना भी जरूरी है। साईं उतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, जाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, तो उतना धन भी जरूरी है। हमको अपने बेटा बेटी की शादी करना है, उसके लिए धन भी जरूरी है। तो यह आवश्यक कार्यों के लिए जो लोभ है वह लोभ सीमांकित है, इतना लोभ होना चाहिए। गुरु भगवान, पति पत्नी के बीच सामंजस्य और शांति कैसे रहेगी? पति पत्नी के लिए एक बार हमने उनको कहा कि दोनों बैठ करके साथ में पूजा किया करो। तो एक बार तो हमने कहा साथ में पूजा किया करो, साथ में ध्यान प्राणायाम किया करो। तो कहे कि गुरुदेव वहीं पर मुक्का मुक्की होने लगी हम लोगों में पूजा में। हमने कहा कि अच्छा पूजा में, ध्यान, योग, प्राणायाम में भी झगड़ा हो, मुक्का मुक्की में झगड़ा। माचिस कहाँ है? अब माचिस जलाना है, यही तो रखे थे, तू ही रख लेती हो यहाँ वहाँ। नहीं, हम क्यों रखेंगे, बिना मतलब की बात करते हैं आप रखे हैं। अब देखिए पूजा होने शुरू, ये दूसरी पूजा होने लगी। तो कहे कि आपने कहा गुरुदेव कि पूजा करो और प्रभु से जुड़ो, अपने आप को दोनों मिल करके करो। तो कहे जहाँ दोनों मिलकर नहीं कर रहे थे तो बल्कि क्रोध कम था। जब साथ बैठने लगे तो और उधर चलो, एकदम सटी आ रही है, और उधर चलो हैं? तो अब गजब के क्रोध है नारायण। तो तात्पर्य ये हुआ, पति पत्नी, एक तो आज ये भी बोला गया है, भक्त हस्बैंड नहीं बोलेगा, मेरे पति है ये। और पति जो है हमारे यहाँ है गुरुजी, हमारी धर्म पत्नी है।
हमने कहा कि अच्छा धर्म के नाते पत्नी है, नहीं तो 2-4 और हैं। अरे सीधे पत्नी बोलो, धर्म पत्नी क्या होता है? ये अच्छा शब्द है धर्म पत्नी। अरे मेरी पत्नी है गुरुदेव, और पत्नी को है मेरे पति है। कहीं भी धर्म पत्नी शब्द शास्त्रों में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। पता नहीं कौन चला दिया ये पूरे संसार में धर्म पत्नी। न वेदों में लिखा, न पुराणों में लिखा, न उपनिषदों में लिखा। सब जगह भार्या लिखा है, पत्नी लिखा है वेदों में। भार्या तो लिखा है। श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्याम, पत्न्या शब्द पत्नी आया है वेद में, यजुर्वेद में। श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्याम बाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तम माँ ईशनिखाणाम मुम्बईखाणाम सर्वलोकम। तो पत्नी शब्द आया है वेदों में, भार्या शब्द आया है। ये हस्बैंड कहाँ से आ गया? और अभी लोग आए थे बम्बई वाले, चले गए क्या? तो कहे गुरुजी अभी वाइफ भी आएंगी, तो दोनों मिल करके पूजा करेंगे, वो भी आ जाए, आ रही। तो हमने कहा वाइफ तवाइफ मिडवाइफ, आज से वाइफ नहीं बोलना। अगर मिडवाइफ बनाना हो, तवाइफ बनाना, तवाइफ माने वैश्या, तो मिडवाइफ तवाइफ वाइफ। तो अगर उसको तवाइफ बनाना है तो वाइफ बोलना। मेरे जीवन में अब हमारे यहाँ वाइफ मत बोलना कभी कि मेरी वाइफ है। ये वाइफ शब्द कहाँ से आ गया? तो ये मेरी पत्नी है। सातोदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम, जो 7 वचन होते हैं विवाह के समय में, तो कहते हैं कि जब हमारे तुम 7 वचन मानोगी तो हम बाएं भाग में बैठेंगे, नहीं तो हम बाएं भाग में नहीं बैठेंगे। पति कहता हम तुम्हारी 7 वचन मान रहे हैं, हम अब तुम मेरी पत्नी हो गए और हम तुम्हारे पति हो रहे हैं। वो 7 वचनों में लिखा, कहीं हस्बैंड नहीं लिखा, वाइफ तवाइफ मिडवाइफ नहीं लिखा, कहीं जो है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारे जो संस्कार हैं उनको जीवित रखना है। ये गुरु का स्थान भी है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो गुप्त हो रही है या लुप्त हो रही है या सुप्त हो गई है। तो गुप्त, लुप्त और सुप्त, गुप्त हुई, बहुत से हमारे धर्मशास्त्र हैं जो गुप्त हो रहे हैं। बहुत से हमारी ऐसी हमारे मार्गदर्शन हैं जिनसे मिलता था, वो लुप्त हो रहे हैं। और बहुत सी चीज़ हैं भी तो सुप्त है, सुसुप्ति अवस्था में सोई हुई है। गुरु सोए हुए को जगाता है, और पड़ जाता है तो उसमें जितने गंदगी रहती है सब किनारे आ जाती है और वह जल प्रदूषित हो जाता है। अगर जल का प्रवाह बहुत तीव्र है तो वो गंदगी कहीं टिक ही नहीं सकती। तो जब भी उसमें प्रवाह है, गुरु की कृपा से ही जीवन में प्रवाह प्राप्त होता है। गुरु की ही मार्गदर्शन में मानव को प्रवाहित करता है, मानव को प्रवाहित कर देता है। चरई बेती चल पड़ो, सो मत जगो, तो वह जागने का मंत्र देता है और लक्ष्य को दिखाता है। वो रहते तो सुनाते, हमको भ्रम हो गया। ये हमारे जो भक्तराज हैं मऊ के, जिसके पास अभी वर्णन किया कि रखने की जगह नहीं है, दोनों बैंक फुल हो गए हैं। एक बड़ौदा बैंक बताया बगल में, एक कौन। अब ये लोग ये कहते हैं कि गुरुजी अब आप यहाँ तो कहता है कि